जानते हैं ये लोग वैसे राजनीतिक नस्ल की पैदाइश है जिनसे आप अच्छी बातों की उम्मीद नहीं कर सकते। हमारी इष्ट देवी के खिलाफ उन्होंने वेश्या शब्द का इस्तेमाल किया कि दुर्गा जी वेश्या हैं और करोड़ों हिंदुओं की भावना से खेलने का काम किया। वो गोबर का चौथ है, उस पर हम ढेला फेंकेंगे, वो गोबर उड़ करके हमारे ही आस्तीन पर पड़ेगा। जी सर, किस संदर्भ में ये पीसी बुलाई गई है, क्या मामला? मैं सबसे पहले आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जनता दल यूनाइटेड का जो पीसी के माध्यम से कुछ बातों को आपके बीच रखने के लिए बाध्य होना पड़ा। पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष श्री उमेश राय जी के द्वारा अनर्गल टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी, निंदनीय टिप्पणी, बल्कि यह कहें कि शिष्टाचार के खिलाफ मानसिक दिवालियापन से बसीभूत होकर वो लगातार अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। मुझे याद है कि जब जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के ये जिलाध्यक्ष बने थे तो उस समय में इन्होंने बड़ा ही आपत्तिजनक बयान दिया था। मुझे उम्मीद थी कि उस वक्त दल इनको हटाएगा अध्यक्ष पद से, चूँकि इस आदमी ने माँ भगवती दुर्गा को के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी इसने की थी दुर्गा माँ के बारे में, जो हर वर्ग के लोगों को तकलीफ हुआ था। जो हमारी आदि शक्ति है, उस आदि शक्ति को हर घर घर में पूजा जाता है, उस दुर्गा माँ के विरुद्ध इसने टिप्पणी की थी, जो बड़ा ही अशोभनीय है। मैं दोहराना नहीं चाहता उस टिप्पणी को, लेकिन हमको उम्मीद था कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसे मानसिक दिवालियापन वाले व्यक्ति को दल से निकालेंगे और पद से भी हटाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका ये करतूत धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है और यही कारण है कि जिस पार्टी को अली अशरफ फातमी साहब ने 30 साल तक जिंदा बना के रखा, उनके द्वारा जिला परिषद के चेयरमैन से लेकर एमएलसी, एमएलए आदि कई ऐसे पद हैं जिस पद पर लोग उनके नेतृत्व में पद पाए हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ, जय किशन यादव, मिश्री लाल यादव, अशरफ हुसैन, हरे कृष्ण यादव, मदन सहनी, रामनिवास प्रसाद, मुमताज अंसारी, श्री हरिनंदन यादव, ऐसे कई चेहरे हैं, ऐसे कई चेहरे हैं, भोला सहनी, कई ऐसे चेहरे हैं जिनको जमीन से उठाकर राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से ऊंचे कुर्सी पर बिठाने का काम फातमी साहब ने किया है। ये कोई भूला नहीं सकता, भूलना भी नहीं चाहिए। और एक छोटा सा अध्यक्ष पद मिल जाने से फातमी साहब के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी करना राजनीति में शोभा नहीं देता। मैं पिछले बार भी कहा था कि शीशे के महल में रहकर दूसरे के महल पर पत्थर नहीं फोड़ना चाहिए, और यह भी कहा था एक बतासा के लिए मंदिर तोड़ना उचित नहीं है। सम्मेलन में क्या कारण है? आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हम आप सभी सम्मानित प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों,
आज हमने आप लोगों का जो पीसी बुलाया है उसका मुख्य विषय यही है कि हमारे आदरणीय नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब जिनके द्वारा किए गए दरभंगा और बिहार में विकास के कामों को गिनाने लगूं तो एक लंबा समय लगेगा और एक हमारे मीडिया के साथी और दरभंगा की आम आवाम 91 से लेकर के आज तक फातमी साहब के द्वारा दरभंगा और बिहार के विकास के लिए किए गए कामों को अच्छी तरह से जानती है और वह ज़मीन पर वो सारा विकास का काम दिखाई देता है। तो मैं उन बातों पर नहीं जा कर के मैं एक बात जो मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा आदरणीय अली अशरफ फातमी साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें चुगलखोर कहा गया, उन्हें दलाल कहा गया, उन्हें पैरासाइट कहा गया, उन्हें दीमक कहा गया, गुटबंदी करने वाला बताया गया और ना जाने कितनी अभद्र टिप्पणियाँ उन लोगों ने फातमी साहब पर किया, जो बहुत ही खेद और शर्मनाक है। इस पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से हम वैसे राजद नेताओं के बयान का हम निंदा करते हैं, हम उसकी आलोचना करते हैं। और मैं जानता हूं ये जिस राजनीतिक नस्ल के लोग हैं इनसे अच्छी बातों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब इनके पार्टी सुप्रीमो आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया, गाली देने का काम किया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राबड़ी देवी जी पर मानहानि का मुकदमा किया था। उस पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता को उन्होंने खुलेआम भगचोदर कहने का काम किया। उसी पार्टी के पुराने विधायक, आज भी वो विधायक हैं, भाई वीरेंद्र, उन्होंने हमारे दरभंगा जिला के सम्मानित हमारे विधायक आदरणीय संजय सरावगी को विधानसभा परिसर में मीडिया के सामने खुलेआम हरामी की पैदाइश शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने संबोधन किया। तो हम जानते हैं ये लोग वैसे राजनीतिक नस्ल की पैदाइश है जिनसे आप अच्छी बातों की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रधान जी ने इशारा किया, हम लोग मिथिला के रहने वाले लोग हैं। माता जानकी हमारी इष्ट देवी है। माता जानकी, माता सीता का ही रूप वो देवी हैं और विभिन्न रूपों में इस धरती पर आई मानव कल्याण के लिए। उसी में एक रूप माता दुर्गा का भी है, जिसको करोड़ों हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग माता दुर्गा को अपना इष्ट देवी मानती है। और वैसे हमारी इष्ट देवी के खिलाफ उन्होंने वेश्या शब्द का इस्तेमाल किया कि दुर्गा जी वेश्या हैं और करोड़ों हिंदुओं की भावना से खेलने का काम किया। हम जानते हैं उसके दल के सुप्रीमो से लेकर के जिला अध्यक्ष तक जिनका इस तरह का भाषा होता है, उससे हम बहुत अच्छे बयान की उम्मीद नहीं कर सकते। और आज के बाद हम लोग उसके बयान का, चाहे वो जितनी भी उनको गंदी गंदी गालियां देना हो वो दें, हम लोग उनके बयान का आप जवाब नहीं देंगे। वो बहस के लायक नहीं है, उनके बयान का जवाब नहीं दे सकते हैं हम लोग। हम सीधा जानते हैं वो गोबर का चोथ है, उस पर हम ढेला फेंकेंगे, वो गोबर उड़ करके हमारे ही आस्तीन पर पड़ेगा। इसलिए वो बहस के लायक भी नहीं है। हम लोग और दूसरे दिन से उसके बातों का जवाब नहीं देंगे। जो माता दुर्गा को नहीं छोड़ा है, नहीं, वो फातमी साहब को क्या छोड़ेगा। सर, दो सवाल है आपके जी। पहली सवाल है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ने मानहानि का केस किया, तो क्या आप लोग भी मानहानि का केस करेंगे?
यदि उन्होंने फिर बोला, असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, आप राजनीतिक लोग हैं, स्वस्थ डिबेट कीजिए, आमने सामने बैठ करके डिबेट कीजिए, हम लोग तैयार हैं नहीं, आपके हम हर एक मुद्दे- बातों का जवाब देने सर, के लिए। सवाल ये है लेकिन कि- अब यदि हमारे माननीय नेता अली अशरफ फातमी साहब पर इन्होंने फातमी साहब को इन्होंने गाली देने का काम यदि करेगा, अभद्र टिप्पणी करने का काम करेगा, तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे हम कोर्ट तक, न्यायालय तक उसको घसीटने का काम एक आखिरी सवाल मेरा है सर, आपकी जदयू की बाकी टीम जो है, आपके जदयू के जिलाध्यक्ष अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आ रहा है, जदयू के दूसरे लोगों का बयान नहीं आ रहा, बस आप ही चंद लोग जदयू के उनके बयानों का खंडन कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि हमारे पार्टी जदयू के सर लोग- सर सवाल का जवाब दिया है, पहले सवाल सुन लिया जाए, तो क्या ये माना जाए कि जदयू दो पार्टों में बटा हुआ है? जी नहीं, तो अली अशरफ फातमी जदयू के नेता है ना, तो पार्टी ने- जिलाध्यक्ष का कोई बयान नहीं आ रहा है, पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है। पार्टी ने अधिकृत किया या फातमी साहब ने अधिकृत किया? नहीं, फातमी साहब को अधिकृत तो करेंगे। जिलाध्यक्ष का कोई बयान क्यों नहीं आ रहा अभी तक इसका? जिलाध्यक्ष जी से पूछ लीजिए, वो भी इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं। जिस तरह का पीसी आप लोग जी कर हाँ। रहे हैं, वो इस तरह का हमारे जिला अध्यक्ष भी जब पीसी करेंगे, वो अपनी बातों को रखेंगे। मतलब जी नहीं, कहीं कोई गुटबंदी नहीं है। आपका हमारे जदयू एक पार्टी जगह के है? अंदर एक गुट है, उस गुट का नाम है नीतीश कुमार गुट। और आरसीपी सिंह साहब हो, ललन सिंह जी हो, उमेश कुशवाहा जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, अली अशरफ फातमी साहब हो, सब उसी नीतीश कुमार के हाथ हैं। आपने कहा कि भाई वीरेंद्र लालू प्रसाद यादव अब शब्द कहते हैं, तो आपके एनडीए के ही है गजेंद्र झा, जीतन राम मांझी, वो क्या करते हैं फिर? क्या जीतन राम मांझी जी? जीतन राम मांझी जो ब्राह्मण समुदाय पे आक्रामक थे कुछ दिन पहले ही, और गजेंद्र झा ने गर्दन काटने का 11 लाख का इनाम, जो वो अब शब्द नहीं है क्या? वो मर्यादा नहीं है? ये निंदनीय है। ये गजेंद्र झा जी ने जो बात कहा, या आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी जिन्होंने कहा, ये निंदनीय है। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे आम जनता को, आम लोगों का यदि भावना आहत होता है, तो ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए। तो एक माँ दुर्गा के प्रति आप जैसा कह रहे उमेश राय ने कुछ कहा था, उसी तरह से या गवाह बैठे हुए हैं रामधरेश यादव जी, सत्यनारायण उनके भगवान के सामने बारे उन्होंने मुंह से भी बोला, सत्यनारायण सोशल मीडिया पर भी डाला था। सर, एक सत्यनारायण भगवान के बारे जीतन राम मांझी ने भी कहा था जी, उन लोगों का आप खंडन क्यों नहीं करते? एक तरफा बैटिंग करते हैं और आप लोग बिना नाम बताए हुए किसी को गद्दार कह देते हैं। ये क्या है? मैंने तो गद्दार किसी को नहीं कहा, आप गजेंद्र झा पे बीजेपी की कार्रवाई हुई, लेकिन जीतन राम मैंने तो गद्दार किसी को नहीं कहा। तो आप लोग जीतन राम मांझी पे कार्रवाई कब करेंगे? आप ही के गठबंधन के हैं। नहीं, वो देखिए, इसके लिए आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी ने सार्वजनिक रूप से फिर उन्होंने अपनी सफाई दी और क्षमा भी मांग ली। नहीं, तो जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को वापस ले लेते हैं, सामाजिक रूप से जब खेद प्रकट करते हैं, तो फिर उस बात को दोहराना नहीं उचित नहीं है। कल